संत तो कहते हैं पहले पोटोबा बाद में विठोबा। यानी इंसान की मूलभूत ज़रूरतें जो रोटी कपड़ा और मकान है, ये अगर सांसारिक ज़रूरतें से अगर वो मुक्त हो जाए तो उसे ईश्वरी उपासना आराधना के लिए मन शांति प्राप्त होती है। श्री साई समर्थ जैसे विभूतियों के पास आने वाले आर्त भाविकों में बहुतांश दर्शन इच्छुक को सांसारिक मांग, फिर वह पुत्र धन प्राप्ति की हो या फिर शारीरिक रोग कष्ट मुक्ति की हो, इसकी ही होती थी। यानी इसमें कुछ गलत है ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसे समर्थ आधार के बिना उन्हें भवसागर से पार ले जाने वाला, उनके दुखों को दूर करके उन्हें सन्मार्ग की राह दिखाने वाला कोई और दूसरा होता नहीं है। श्री साई जैसे निस्संग निरपेक्ष कनवाळु आधारी उन्हें त्राता धाता तथा दुख मुक्ति दाता होते हैं। ऐसी उनकी दूर श्रद्धा भी होती है। ऐसे अनेक आर्त भक्तों में पुत्र संतान की अपेक्षा रखने वाले भी होते हैं। श्री साई भी उनकी इस कामना को पूर्ण कर देते थे। इस संदर्भ में एक कथा साई क्षेत्र के 25वें अध्याय में आई हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर यहाँ पर दामू अण्णा कासार नाम के एक धनिक सुखवस्तु इंसान थे। वह श्री साई के अनन्य भक्त थे। उन्हें 2 पत्नियां होते हुए भी पुत्र संतान नहीं थी। इस वजह से वो काफ़ी दुखी थे। साई की कृपा किस पर कैसे बरसेगी यह कहना तो मुश्किल ही है। गोवा में राय नाम के एक मामलतदार थे। उन्होंने साई बाबा के लिए माधवराव के नाम से एक आंबे का पार्सल भेजा। मस्जिद में पार्सल खोलते ही उसमें से मधुर मीठे करीबन 300 आम सबके नज़र में आए। बाबा ने वह माधवराव को दिए। उन्होंने उसमें से 4 आम मस्जिद के एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए। फिर वहाँ खड़े बच्चों की नज़र जब उस पर आम पर पड़ी तब बाबा ने उनसे कहा, अरे वो आम तो दामू अण्णा के लिए है, उसे वहीं पड़े रहने देना। करीबन 2 घंटे बाद दामू अण्णा फूल और पूजा की सामग्री लेके जब बाबा के सामने मस्जिद में प्रवेश कर गए, तभी बाबा ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे वो तो आम तो दामू अण्णा के, खाने की लालसा रख कर लोग रखे है नज़र उस पर, लेकिन जिसके है उसी को सांझे, क्योंकि दूसरे की अमानत पर नज़र ना रखो, उसके नसीब में है वही वो खाएगा, खा के वो मर जाएगा। लेकिन दामू अण्णा की बाबा के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भक्ति थी। उन्हें ये मालूम था कि ये तो साई के हाथों से मिला प्रसाद है, उनका अहित वो कर ही नहीं सकते, फिर क्यों डरे। बाबा ने वो आम उनके दूसरे पत्नी को देने के लिए कहे। बाबा ने कहा, देना छोटी वाली पत्नी को यह आम चाय, जिससे पुत्र पुत्री से भर जाएगा तेरा घर संसार। दामू अण्णा ज्योतिष्य के गाढ़े अभ्यासक थे। उनके पत्रिका में संतान योग नहीं था, ये वो जानते थे, लेकिन बाबा पर उनकी अटल श्रद्धा भक्ति थी। बाबा का वचन कभी खाली नहीं जाएगा, ये उन्हें मालूम था। बाबा के कृपा आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्ति हो गई। इस तरह उन्हें साई भक्ति का फल प्राप्त हो गया। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।